नमस्कार आप सभी को। नवरात्रि, नवरात्रि, और इस नवरात्रि में हम किसकी बात करते हैं? 9 शक्तियों की बात करते हैं, जिन्हें लोग 9 देवियों के रूप में पूजते हैं। पर इस 9 शक्ति की, इन 9 शक्तियों की क्या सच्चाई है और क्या इतिहास है 9 शक्तियों का? 9 देवी का उद्भव कैसे हुआ? इसका पूर्ण तथ्य क्या है, सच क्या है? इस पर ही आज हम बात करेंगे। जो तथ्य आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये तथ्य या मेरी बात उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जिनमें सात्विकता का प्रभाव ज़्यादा है, जिनमें विवेक की वृत्ति एक्टिव है, जिनका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक है, जिनमें तामसिकता का प्रभाव ज़्यादा है, जिन पर तामसिकता हावी है, उन्हें शायद मेरी बात समझ ना आए। शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म बनते हैं, यानी ब्रह्म शिव और शक्ति का मिलित रूप है। ब्रह्म जब 2 भाग में बंटते हैं तो शिव और शक्ति के रूप में बढ़ते हैं। शिव मीन्स कॉन्शियसनेस एंड शक्ति मीन्स पावर, एनर्जी, जिस भी भाषा में आप इसको बोलें। पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व ब्रह्मांड की संरचना, रचना ब्रह्म ने की है और किससे हुई है? शिव और शक्ति से हुई है, यानी परम पुरुष प्लस परम प्रकृति से मिलकर इस सृष्टि की रचना हुई है। तो शक्ति शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, हम सभी जानते हैं, राइट? ये शक्ति हमें हमारे जीवन में या दुनिया भर में हमें कई रूप में दिखाई देती है, कई तरह से दिखाई देती है। तो यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या साइंटिफिक फैक्ट है इस शक्ति को लेकर, इन 9 शक्तियों को लेकर। वास्तविकता में ये शक्ति कौन है, कहाँ है, और आप इसे कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे इन्हें पा सकते हैं। हमारे पहले तारक ब्रह्म सदाशिव ने हमें तंत्र साधना दी। अब तंत्र शब्द को लेकर बहुत लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तंत्र शब्द को लेकर। तंत्र शब्द का अर्थ होता है सिस्टम, व्यवस्था। हम लोकतंत्र कहते हैं ना, अब लोकतंत्र में जो तंत्र शब्द है उसका क्या अर्थ है? उसका यही अर्थ है, सिस्टम, व्यवस्था। सो सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, मोस्ट एडवांस्ड वे ऑफ योग इज तंत्र साधना, तंत्र योग। सो तंत्र साधना या तंत्र योग हमारे इन्हीं 9 शक्तियों पर आधारित होती है। तंत्र साधना का जो आधार है वो यही 9 शक्तियां हैं। अब ये 9 शक्ति कौन है? ये 9 शक्ति कहीं बाहर नहीं है, कहीं ऊपर आकाश में नहीं है, नीचे पाताल में नहीं है। ये 9 शक्तियां आप ही के भीतर है, आप ही के अंदर है। लेकिन चूंकि आप कॉन्शियसली इस फैक्ट को, इस तथ्य को नहीं जानते हैं, तो अपनी इन शक्तियों से अनजान रहते हैं। आपके अंदर स्थित 9 चक्र ही 9 शक्तियां हैं। जी हाँ, एक व्यक्ति के अंदर स्थित 9 चक्र ही ये 9 शक्तियां हैं। अब इन 9 शक्तियों ने 9 देवी का रूप कैसे लिया? तो इसका इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान सदाशिव से माँ पार्वती का जब विवाह हुआ तो माँ पार्वती के साथ
भारत देश में आर्यों का आगमन हुआ, आना हुआ। आर्य जो थे वो बहुत ही क्रिएटिव और कलाकार हुआ करते थे, बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड थे वो लोग, बहुत ही आर्टिस्टिक थे, कलाकार थे, मूर्तियों को गढ़ते थे। मूर्ति की रचना करना उनकी कला थी, उनका शौक़ था, उनकी कला थी, उनका पेशा भी था। तो मूर्ति बनाने की जो कला मिली है हमें, वो आर्यों से ही मिली है। जब आर्य माँ पार्वती के साथ भारत आए और उन्होंने भगवान सदाशिव के तंत्र साधना के बारे में जाना और ये सच जाना कि ये तंत्र साधना 9 शक्तियों यानी 9 चक्रों पर आधारित है। जब उन्होंने इन 9 चक्रों का वास्तविक रूप समझा, इनकी शक्ति से वो अवगत हुए, उनको पता चला कि ये 9 चक्र में कितनी शक्ति है, इनका कितना महत्वपूर्ण किरदार है हमारे जीवन में और जो हम सबके अंदर है। तब उन्हीं में से कुछ लोगों ने इन 9 शक्तियों को अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू मूर्ति के रूप में 9 देवी का रूप दे दिया, 9 देवी बना दिया, मूर्ति के रूप में एक संरचना दे दी। अपनी कल्पना को उन्होंने एक इमेजिनेशन किया कि अगर ये 9 शक्तियाँ, चूँकि शक्ति शब्द स्त्रीलिंग का है तो वो स्त्री का ही रूप देंगे, तो उन्होंने एक कल्पना किया करके अगर ये 9 शक्ति हमें दिखती स्त्री के रूप में तो कैसी होती। तो उन्होंने 9 देवी की गणना कर दी, 9 मूर्ति की गणना कर दी। और आज लोग वास्तविकता में 9 शक्ति से अनजान होकर 9 वो कल्पना को ही पूजते हैं। ये सच है। तो जो 9 शक्तियाँ आपके अंदर हैं, 9 चक्र आपके अंदर हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी आएगा कि चक्र तो 7 होते हैं, 9 चक्र कहाँ से आ गए, 9 चक्र कैसे हैं? कुछ लोग जो योग के ज्ञाता कहे जाते हैं, योग के गुरु कहे जाते हैं आज के समय में, वर्तमान समय में, उन्हें भी नहीं पता कि चक्र तो 9 होते हैं, 7 नहीं होते। बट चूँकि वो सिर्फ और सिर्फ आसन, प्राणायाम, व्यायाम को ही योग समझते हैं, कुछ जिम्नास्टिक या आसन को कर लेना या प्राणायाम सिर्फ कर लेना, प्राणायाम के भी पूरे सच के साथ नहीं, अधूरे सच के साथ प्राणायाम कर लेना ही बस योग समझते हैं, उनके लिए चक्र 7 ही होंगे। क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, गूगल पे चक्रों को 7 ही दिखाया गया है, इसलिए उनकी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है सिर्फ 7 तक ही सीमित है। लेकिन जो लोग योग का वास्तविक रूप जानते हैं, हमारे भगवान सदाशिव के दिए हुए तंत्र साधना को जानते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि चक्र सिर्फ 7 नहीं होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 चक्र होते हैं। तो हमारी जो योग साधना होती है, योग जो होता है वो 9 चक्रों पर आधारित होता है, ना कि केवल 7 चक्र। अब इन 9 चक्रों के क्या नाम हैं, कौन कौन से चक्र हैं जो हमारे अंदर 9 शक्ति के रूप में व्यवस्थित हैं? सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, जिसकी 4 वृत्तियां हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, जिसकी 6 वृत्तियां हैं। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, जिसे नाभि चक्र भी कहते हैं, इसकी 10 वृत्तियां हैं। फिर आपका अनाहत चक्र, अनाहत चक्र में यानी जिसको ये हृदय के पास है इसलिए लोग इसे आजकल हार्ट चक्र भी बोलते हैं, इसकी 12 वृत्तियां हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आता है विशुद्ध चक्र, जिसे इंग्लिश में थ्रोट चक्र भी लोग कहते हैं, इसमें 16 वृत्तियां हैं। इससे ऊपर आते हैं तो आपका आता है अगला चक्र, जिसे ललना चक्र कहते हैं। इस चक्र के बारे में आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। उससे ऊपर जाते हैं तो अज्ञा चक्र होता है।
जिसे थर्ड आई चक्र भी लोग बोलते हैं आजकल, उससे ऊपर जाते हैं तब आपका 8वां चक्र आता है। इसकी भी जानकारी आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, जिसे गुरु चक्र कहते हैं। और सबसे ऊपर 9वां चक्र है आपका सहस्रार चक्र। विशुद्ध चक्र में कितनी वृत्तियां हैं मैंने बताया 16। ललना चक्र और गुरु चक्र की कोई वृत्ति नहीं है। अज्ञा चक्र में 2 वृत्तियां हैं, परा और अपरा। तो इस तरह से आपके 9 चक्र होते हैं। ये 9 चक्र बाय डिफॉल्ट हर व्यक्ति में, इनमें से कुछ चक्र ओवर एक्टिव होते हैं, कुछ चक्र ब्लॉक होते हैं और कुछ संतुलित होते हैं। तो हम जो तंत्र साधना करते हैं उस तंत्र साधना में इन्हीं 9 चक्रों को संतुलित करते हैं। सबसे पहले इनको संतुलित किए बिना आपका योग नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। हाँ, परमात्मा की कृपा हो गई तो अलग बात है। कोशिश करने से तो जिसके संस्कार जल्दी एक्टिव हो जाते हैं या संस्कारों का कुछ ऐसा रहेगा तो उनको हो भी सकता है, लेकिन मुख्यतः इस तंत्र साधना में आपको इन 9 चक्रों को बैलेंस करना, संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पूरे जीवन में जो भी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं वो इन 9 चक्रों से ही रिलेटेड होती हैं। ये चक्रों का ओवर एक्टिव होना भी नुकसान करता है, ब्लॉक होना भी नुकसान करता है। इनका संतुलित होना, एक्टिव होना और संतुलित होना ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति की 9 चक्र एक्टिव और संतुलित होते हैं उसमें ये 9 शक्तियाँ जिनको आप 9 देवी के रूप में जानते हैं, समझते हैं, वो दिखाई देती हैं, वो महसूस करता है, वो अपने आप को वो खुद फील करता है कि उसमें कितनी शक्ति है। तो ये तथ्य है। हमारे वेदों पुराणों में बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही वैज्ञानिक और सच्चाई पर आधारित सच्चाइयाँ लिखी हुई हैं, तथ्य लिखे हुए हैं, लेकिन उनको समझना इतना आसान नहीं है। सिर्फ शब्दों को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, शब्दों के भाव को समझना, उसके रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वेदों और पुराणों को समझना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको इन बड़ी आँखों की नहीं, इसके साथ साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिव होने की ज़रूरत है। जिनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा और जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा वही इन रहस्यों को, इन पहेलियों को समझ सकता है। तो वेद और पुराणों में जो भी चीज़ें हमारे लिखे हैं वो सभी पहेली के रूप में लिखे हैं, मिस्टीरियस वे में लिखे हैं। उनको समझने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर देखिए सात्विकता और तामसिकता की भी एक सच्चाई का आपको पता चलता है। जब आप चाहे जिस भी तरीके से इन 9 देवी को या जिस भी रूप में आप सच्चाई के साथ या जिस भी तरह से आप पूज रहे हैं, तो ये 9 दिन आप सात्विक भोजन करते हैं, राइट? क्यों? देखिए यहीं पर पहेली है। अब इस पहेली को आप सुलझाएं और समझें तो क्या पता चलता है कि अगर आपको अपने भीतर के 9 चक्रों को, 9 शक्तियों को संतुलित करना है, बैलेंस करना है, एक्टिव करना है, तो सात्विक भोजन ही ज़रूरी है। तो सिर्फ 9 दिन नहीं, पूरे साल आपको सात्विक भोजन करना चाहिए अगर आप सच में इन 9 शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, अपने अंदर देखना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, संतुलित करना चाहते हैं और सही तरीके से भगवान सदाशिव की दी हुई तंत्र साधना करना चाहते हैं। तो योग को समझिए, 9 शक्तियों के रहस्य को समझिए और सच को समझिए। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष में इन चक्रों का क्या रोल है, कैसे जिन ग्रहों की बात की जाती है कि आपका ये ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है, उनका कनेक्शन हमारे चक्रों से है, उन ग्रहों का भी क्या रहस्य है, क्या सच्चाई है, ये भी मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को बताऊंगी। और इस तरह की सभी जानकारियों को समय समय पर प्राप्त करने के लिए
आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए, इसके लिए नीचे ही एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर एक्टिव कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सच को जानिए, धर्म में प्रतिष्ठित रहिए। नमस्कार।